वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नई राशि सुनकर मिलेगी आपको राहत। पेंशन बढ़ गई है दोस्तों, और जो लोग विधवा वृद्धा और विकलांग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या वो खुशखबरी है, मैं इसको आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। चलिए जानकारी शुरू करते हैं। देश के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और विकलांग भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य महंगाई के इस दौर में गरीब और असहाय वर्ग को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलने वाली इन योजनाओं में अब लाभार्थियों को पहले के मुकाबले अधिक पेंशन राशि दी जाएगी। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी दवाई, खाने पीने और अन्य जरूरी खर्चों के लिए पूरी तरह से सरकारी मदद पर निर्भर हैं। नई दरों को लागू करने के लिए विभागों में अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही यह पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा। यह बदलाव न केवल राशि में वृद्धि को लेकर है, बल्कि पेंशन पाने की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अब पेंशनरों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही अपना स्टेटस कैश चेक कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस नई अपडेट के बाद किस राज्य में कितना पेंशन मिलेगी और किन किन लोगों को इसका फायदा होने वाला है। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में बड़े बदलाव और नई राशि। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पेंशन 2025 के तहत पेंशन की दरों में संशोधन किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अलग अलग राज्यों ने अपने आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार पेंशन राशि में 200 से लेकर 1000 तक की वृद्धि की है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए राशि में विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे अपने सहायक मशीनों और इलाज का खर्चा उठा सकें। तो दोस्तों, विभिन्न राज्यों में पेंशन की नई दरें। भारत के अलग अलग राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग तय की गई है। हालांकि अपडेट के अनुसार हरियाणा सरकार ने अपने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति माह कर दिया है, जो देश में सबसे अधिक पेंशन देने वाले राज्यों में से एक है। वहीं राजस्थान में भी पेंशन को राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया है। बिहार में भी समाज कल्याण विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए पेंशन को जून 2025 से बढ़ाकर 1100 प्रति माह करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है, लेकिन वहां भी आगामी बजट में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मांग और चर्चा जोरों पर है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में यह राशि पहले से ही 2500 रुपये के आसपास बनी हुई है। पेंशन योजना के लिए पात्रता के नए नियम। सरकार ने पेंशन पाने के लिए कुछ कड़े लेकिन पारदर्शी नियम बनाए हैं, ताकि पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिल सके। इन नियमों में सबसे पहला महत्वपूर्ण आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना है। बिना आधार कार्ड सीडिंग के अब किसी भी लाभार्थी खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा निम्नलिखित अनिवार्य हैं। वृद्धा पेंशन आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 से अधिक है और उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो। विकलांग पेंशन व्यक्ति कम से कम 40% शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए और उनके पास सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय सीमा परिवार की कुल वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा जैसे 2 लाख या उससे कम से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें, जरूरी बातें। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसी योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे आधारित वेबसाइट सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान बैंक विवरण भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण आपका पैसा रुक सकता है। डिजिटल इंडिया के तहत अब जीवन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसमें बुजुर्गों को बैंक जाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। जिन लोगों की पेंशन रुक गई है उन्हें तुरंत अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर अपना KYC अपडेट करवाना चाहिए। सरकार अब हर 6 महीने में डेटा सत्यापन कर रही है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और बजट का सही इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए हो सके। पेंशन वृद्धि के मुख्य लाभ।
पेंशन राशि में इस बढ़ोतरी से लाभार्थियों को कई तरह के फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा या लाभ यह होगा कि बुजुर्गों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और दिव्यांगजनों को अपनी चिकित्सा और थेरेपी के लिए अतिरिक्त फंड मिल सकेगा। यह कदम समाज में समानता लाने और गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुरक्षा कवच देना जैसा है। तो दोस्तों, यह थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।